नमस्कार, बड़ी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं। एक बार फिर शराबबंदी के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। 2018 में सरकार में आने से पहले कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था, जिससे अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। महिलाओं के बीच जाकर जहां इस मुद्दे की चर्चा की जा रही है, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा है कि हम चाहते हैं कि शराबबंदी हो, लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर लोगों से जानकारी ली तो लागू हुआ है और शराबबंदी लागू करने के लिए अभी समय ठीक नहीं है। तो उधर बीजेपी कांग्रेस से सवाल कर रही है कि आखिर कांग्रेस के वादे का क्या हुआ। शराबबंदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि शराबबंदी पर कमेटी बनाए 4.25 साल हो गए हैं, समिति ने आज तक क्या किया है। कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हमारी विस्तार से चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि शराबबंदी को लेकर लगातार देखने को मिल रहा है कि अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में इलेक्शन है, इलेक्शन के मद्देनजर भी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई लगातार देखने को मिल रही है, जो कि शराबबंदी पर आ गई है। चुनाव से पहले एक बार फिर से शराबबंदी पर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी बोली है शराबबंदी का वादा जनता के साथ छलावा। और इसी बीच नारायण चंदेल और कुमारी शैलजा का क्या कुछ कहना है पूरे मुद्दे को लेकर, सुनवा देते हैं। देखिए, हमने कहा, पहले ही हमने इस बात को मान लिया। हमने बिल्कुल चाहते थे कि शराबबंदी हो, लेकिन जब यहाँ के लोगों से बातचीत और बहुत कुछ इसके बारे में जब ग्राउंड वर्क किया, तब ऐसा लगा कि अभी समय ठीक नहीं है शराबबंदी लागू करने के लिए। आज कैसे है ये तो देखो, हमारा घोषणा पत्र व्यापक रूप से लोगों से बातचीत, लोगों का इनपुट ले रहे हैं हम। उसके बाद हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, तब आप देखिए। शैलजा जी इस प्रदेश की कांग्रेस के प्रभारी हैं। समय ठीक नहीं है या समय कब ठीक होगा, किस समय का वो इंतजार कर रहे हैं। आपने झूठा वादा प्रदेश की जनता से क्यों किया? प्रदेश का आम आवाम इस बात को पूछ रहा है। आज नकली शराब से, अवैध शराब से लोगों की मौत हो रही, निरंतर नकली शराब का कारोबार चल रहा है, सत्ता पक्ष के लोग उसमें शामिल हैं। शैलजा जी इस पर कुछ नहीं कहती। शराबबंदी के लिए जो आपने कमेटी बनाई, उसकी आज तक का रिपोर्ट आई है। उसको रिपोर्ट देने के लिए कितनी अवधि आपने निर्धारित किया था? कोई टाइम लिमिट था कि नहीं था? किसी भी कमेटी को हम कहते हैं कि भाई 6 महीने में रिपोर्ट देगी, 3 महीने में रिपोर्ट देगी। जब सरकार बनी उसी समय आपने समिति बनाया। 4.25 साल हो गए उस समिति को बने। उस समिति का व्यू क्या है? उस समिति ने आज तक किया क्या है? प्रदेश की जनता को छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार गुमराह कर रही है। शराब के आगोश में पूरा छत्तीसगढ़ को समा रही है और 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब का घोटाला हो गया। इस पर शैलजा जी कभी कुछ नहीं बोली। कौन दोषी है उसके लिए? तो फिलहाल जिस तरीके से आपने बयान सुने, अब ऐसे में शराबबंदी को लेकर ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय गंगवानी है कांग्रेस प्रवक्ता, स्वागत करता हूं। अमित साहू है बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमित साहू, आप ही के पास आऊंगा। अब शराबबंदी को लेकर लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने छलावा किया है, क्या कुछ कहेंगे? लेकिन छलावा ही नहीं, ये तो सीधा सीधा छत्तीसगढ़ की जनता के साथ और खास करके उन महिलाओं के साथ धोखा किया इस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, जिन महिलाओं ने भरोसा जताया था। और भरोसा जता के छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की कुकर्मी सरकार चल रही है, उनको 3/4 से भी अधिक बहुमत सौंपा था ताकि वो छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस की सरकार बनेगी तो शराबबंदी पूर्ण रूप से यहाँ पर लागू होगी। ये सीधा सीधा धोखा है उन तमाम महिलाओं के साथ जिनका भरोसा जीत कर भूपेश बघेल और उनकी पूरी सरकार ने उनके भरोसे का चूर चूर कर दिया, भरोसे को तोड़ दिया, उस भरोसे को खत्म कर दिया। और ये जो है कांग्रेस आज फिर बात कहते फिर अभी संभव नहीं है। दूसरी बात, ये शराबबंदी समिति के टीम का गठन इन्होंने किया था, आज तक
हमारे सत्यनारायण शर्मा जी उनके अध्यक्ष है शराबबंदी समिति के, वो भी कई बार गुजरात का दौरा करके आ गए, बिहार का दौरा करके आ गए और नाना कहाँ गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्किस्तान, कहाँ घूम कर आ गए, मगर आज तक उन्होंने अपनी कमेटी के अध्यक्ष होने का रिपोर्ट उन्होंने प्रदेश की सरकार को नहीं सौंपा है और जनता के सामने कभी लाकर उनको खड़ा नहीं किया है, क्योंकि ये चाहते नहीं शराबबंदी करना, ये झूठ बोलकर आई सरकार है, झूठ के पुलिंदा पर टिकी हुई सरकार है। अब ये पुल झूठ का जो है टूटने वाला है। इस प्रदेश के आम जनमानस के बीच जो भ्रम था कि कांग्रेस की सरकार आएगी और शराबबंदी करेगी, ये दूध का दूध और पानी का पानी आज चरितार्थ होते नजर आ रहा। अजय जी बोलिए। देखिए प्रद्युम्न जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक रही। ये वही पार्टी है जो 138 साल शराब की पुरानी आबकारी की नीति में परिवर्तन करके छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बहाने वाले लोग आज शराब की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इनको बता दो मेरे मित्र को, जब ये 2016 में रमन सरकार थी, गोवा को पीछे छोड़ के प्रति व्यक्ति शराब खपत में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पे था। ये हमारे प्रयासों का नतीजा है कि वर्तमान आंकड़ों में प्रति व्यक्ति शराब खपत में आज छत्तीसगढ़ जो 18वें स्थान पे है। हमने पहले चरण में 50, दूसरे चरण में 53, कुल मिला के 103 दुकानें बंद की। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब 2003 में सरकार बने तो शराब से मिलने वाला राजस्व 300 करोड़ था। ये लगातार शराब को बढ़ावा देते देते 4000 करोड़ तक शराब का राजस्व पहुंचाया। आखिर 138 साल पुरानी शराब की आबकारी नीति किसके इशारे पर किसको फायदा पहुंचाने के बदले की बता दीजिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि उस समय शराब का विषय बैंक को भी महत्व दिया जाता रहा। ये लगातार, और सबसे महत्वपूर्ण आज इनके मंत्रिमंडल की बैठक में प्रद्युम्न जी जो है, इनके प्रेम प्रकाश पांडे वरिष्ठ नेता, इस पर दूसरी मीडिया में चर्चा में रहा 1000 करोड़ रुपए की जो कमीशन आती है शराब की बिक्री से, आखिर वो किसके जिम्मेदारी है। और इन्हीं के केंद्रीय मंत्री गोवा की जो है इनकी शराबबंदी का वादा तो था ना। देखिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, हमारे वादे हमारे कमिटमेंट है। हम क्रमिक शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। हम पहले से 18वें स्थान पे ला रहे हैं। हमने 103 दुकानें बंद की। हम क्या ये इस प्रकार से करें, जैसे देखिए कहेंगे प्रद्युम्न जी, आज बिहार में शराबबंदी है, आज पूरे देश में अवैध बिक्री में बिहार नंबर 1 पे है। आज गुजरात माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री का राज्य है जहां घर पहुंच सेवा है। आज लोगों की मौत हो रही है। आज बिहार में अवैध शराब लगातार जारी है। हम इस प्रकार से शराबबंदी नहीं करना चाहते। आज क्रमिक शराबबंदी के माध्यम से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात कह दूं, भारत माता वाहिनी योजना जिसमें 11,000 ग्राम पंचायतों में सामाजिक जागरूकता, शराब व्यसन से मुक्ति, जिला एवं राज्य स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण लगातार ये जारी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक शराब पीना एक सामाजिक बुराई प्रद्युम्न जी, आज सामाजिक जागरूकता के माध्यम से, एनजीओ के सहयोग के माध्यम से ही हम इस सामाजिक बुराई से नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लगातार मेरे मित्र कुछ कह रहे थे, आज शराबबंदी की जो समिति बनाई गई है उस समिति के अध्यक्ष हमारे सत्यनारायण शर्मा जी वरिष्ठ नेता। आज हमारे कांग्रेस के 8 विधायकों के नाम आ गए, बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक के नाम आ गया। आज इनके तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे विक्रम हुसैन जी, उनको पत्र लिखा गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को पत्र लिखा गया। उन्होंने कहा पत्र नहीं मिला, दूसरी बार पत्र भेजा गया। उसके बाद भी जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विधायकों का प्रतिनिधि का नाम नहीं दे रहे, राजनीति कर रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो लगातार शराब की बिक्री को बढ़ावा देते रहे। और तो कोई आज इनके जो नेता है वो लगातार शराब की तस्करी में शामिल थे। उदाहरण देता हूँ, आज बालोद में इनका जिला उपाध्यक्ष शराब की तस्करी पकड़ाता है। कोविड काल में इनका कोषाध्यक्ष शराब की तस्करी पकड़ रहे हैं। मुंगेली में भाजपा का जिला उपाध्यक्ष पकड़ाता है। बलौदाबाजार में भाजपा युवा आ रहा हूं आपके पास। तो देखिए महत्वपूर्ण ये है, और सबसे महत्वपूर्ण अभी कुछ दिन पूर्व इनके आरटीआई के एक नेता 14 बॉटल शराब और 13 लीटर शराब के साथ अवैध बिक्री करते पकड़ाते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राजेश मूणत, बिजमोहन अजय चंद्राकर जी की धमकी देते हैं। आज उन्हीं के समर्थन में भाजपा के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। तो ये दोहरा चित्र देख लीजिए, यहाँ एक राजनीतिक पाखंड करते हैं। शराबबंदी की आप 15 साल तक आपने क्या शराबबंदी की, आप सरकारी रूप से क्यों शराबबंदी में सबसे महत्वपूर्ण देख लीजिए, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश जहां लगातार शराब की उदारीकरण की नीति है। महिलाओं के लिए स्पेशल बार जो है लिमिट उसको बढ़ा दिया गया, प्रीमियम शराब की दुकानें, एयरपोर्ट पे शराब की दुकानें, हर प्रकार से शराब की बिक्री को बढ़ावा देने का प्रयास शिवराज की सरकार मध्य प्रदेश में कर रही है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नेता नाट्य करते हैं। अगर सचमुच आप शराबबंदी चाहते हैं तो सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाइए, कंधे से कंधा मिला के साथ दीजिए। क्यों नहीं देते राजनीतिक समिति के हमारे मेंबर, ये इनको सिर्फ राजनीति करनी है। दूसरा देखिए, इनके स्वास्थ्य मंत्री
कृष्णमूर्ति बांधी का बयान तो पूरे देश में चर्चा में रहा। वो शराबबंदी समिति को सलाह देते हैं, भैया आप शराब बिक्री के बजाय भांग और गांजे की बिक्री को बढ़ा दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति भांग और गांजा यूज करते हैं वो अपराध कम करते हैं। ऐसी शोध के लिए तो पीएचडी देनी चाहिए उनको। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लगातार मैंने उदाहरण दिए हैं कि दिखावे की शराबबंदी का विरोध करते हैं। इन्हीं के नेता, इन्हीं के कोषाध्यक्ष, इन्हीं के जिला पदाधिकारी, भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी, आरटीआई के पदाधिकारी लगातार जो है शराब की तस्करी में शामिल होते हैं। प्रद्युमन जी ठीक है, बोलिए। अब देखिए, बात तो शराबबंदी की होती है ना। अब बीजेपी के पास तो मौका है, आप लोगों ने वादा किया था ना, वादा हो तो नहीं रहा ना, बात तो यही आती है ना। अब जब चुनाव नजदीक आते हैं तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं और मुद्दा ये बड़ा है। अमित साहू साहब, देखिए, एक कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ में चल रही सरकार और तमाम कांग्रेस जो है पूरी की पूरी तरह से निर्लज हो चुके हैं। ये बेशर्मी की हदें पार कर चुके हैं। ये शराबबंदी करेंगे ये कहकर गंगा जल हाथ में लेकर इन्होंने कसम खाई थी। उसके बाद कोरोना काल में ये नई दुकानें खोल रहे थे। कोरोना काल में घर घर इन्होंने हमें गंगा जल की कसम सवाल ही नहीं है। 2 घंटे लगातार चैनल में झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। आपत्तिजनक है ये। जनमानस एक आस भरी निगाहों वो से लोग देख खा रहे रही हैं, थी, खाने मगर दीजिए ना कसम महिलाओं उनको। गंगा जल की कसम आपने तो नहीं खाई ना। शराब बेचने के लिए महिलाओं के लिए अलग से कांग्रेस की सरकार ने काउंटर खोला। इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या होगी। अब मध्य प्रदेश की बात कहां से आ जाती है? अब मध्य प्रदेश की बात कहां से आ गई? फिर हम राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। सरकार है भाजपा की। नहीं, फिर हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, वहां के आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता ना। छत्तीसगढ़ की बात हो रही, छत्तीसगढ़ की बात होगी ना। ये दोहरा चरित्र मतलब ना, छत्तीसगढ़ हमारी सरकार पर आरोप लगाइए और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो वहां छोड़ दीजिए। वाह, ये बहुत अच्छा चरित्र है प्रद्युमन जी, आप भी साथ दे रहे हैं उनका। मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा। छत्तीसगढ़ की बात है तो आप मध्य प्रदेश क्यों ले जा रहे हैं? अरे तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार। नहीं, फिर जब मैं आपसे ये बात रखता हूं तो फिर आप कहते हैं कि इस घर की बात तो पराए घर की बात ना हो। बात तो यही आ जाती है, अपने घर की बात करते हैं ना। प्रद्युमन जी, पड़ोसी राज्य हमारा, भाजपा की सरकार है तो अगर जो भाजपा का चरित्र हर राज्य की। अच्छा, आप ये बताइए, चलिए ठीक है, शराबबंदी का वादा था, कितना पूरा हुआ? शराब मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये बताइए। देखिए, 3 चीजें स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहले, भाजपा के समय प्रति व्यक्ति शराब खपत में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे था, अभी 18वें स्थान पर है। इसका मतलब है कि शराब की बिक्री में कमी आई है। आज देखिए, दो देशी शराब और अंग्रेजी शराब दोनों की प्रति व्यक्ति खपत में लगभग 37% की कमी आई है। दूसरी बात, देखिए, ये शराब राजस्व को 300 करोड़ से आज 4000 करोड़ पहुंचा है। 12 गुना राजस्व। 138 साल की शराब की अपनी परिवर्तन किसने किया? आज कौन जो है इनके मंत्रिमंडल के बैठक की दुकानें कितनी बड़ी छत्तीसगढ़ में? ठीक है, अब अमित साहू कुछ पूछ रहे हैं, अमित साहू कुछ पूछ रहे हैं, अमित साहू कुछ पूछ रहे हैं। अमित साहू जी कुछ पूछिए, अब जो बोल रहे पूछिए। मैं सीधा अजय गंगवानी जी से ये पूछना चाहूंगा कि शराब की दुकानों में बढ़ोतरी कैसे हुई, जबकि ये शराबबंदी का वादा लेकर छत्तीसगढ़ में आए थे। शराब को लेकर एक दुकानों में चल रहे थे, इनका जवाब ये दे। शराब को लेकर इनके ढेबर और उनका पूरा परिवार 2000 रुपए से अधिक का घोटाला इन्होंने शराब के नाम पर डकारा है, इनका जवाब इनसे लीजिए। और अंत में एक और सवाल है छत्तीसगढ़ की उन तमाम महिलाओं की आस उम्मीद से मैं कहना चाहता हूं कि शराबबंदी ये कर नहीं सकता तो सीधा आज इस चैनल के इस महत्वपूर्ण डिबेट में ये स्वीकार कर ले, क्योंकि शरकार अब कुछ चंद महीने बची हुई है। ये सरकार अच्छा, ये बताइए ना अजय जी, ये बताइए ना, वो ये पूछ रहे हैं अजय जी, उनका सवाल आपने सुना नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर आप शराबबंदी की बात करते हैं तो शराब के जो ठेके हैं, चाहे वो देसी हो या वो अंग्रेजी हो, उनमें इजाफा कैसे हुआ? नहीं, 2 चीजें स्पष्ट कर दूं आपको। एक सबसे महत्वपूर्ण है, आज 2168 करोड़ का शराब घोटाले का ईडी आरोप लगाती है। जब संपत्ति जब्त करने की बारी आती है, कुल मिला के 185 करोड़, वो भी ऐसी संपत्तियां जो 2018 के पहले की है सरकार की। दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज शराब घोटाले में स्टे दिया, जो स्पष्ट है कि दूध का प्रकार से विपक्ष का गला घोटने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करिए। निर्देश है। दूसरा देखिए, वही भारतीय जनता पार्टी है
जो शराब घोटाले की बात कर रही है, शराब माफिया शराब घोटाला रमन सरकार में हुआ। आज डिस्टिलरी के साथ मिलकर उनको 35 से 40% कैटेगरी में देंगे, सीधा सीधा शराब के राजस्व को 4400 रुपए की छूट पहुंचाएंगे। दूसरा दिन इनका दोबारा से उदाहरण और दे दूं, इनकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पुत्री गोवा में 30 बार चलाती है। एक एक करके कांग्रेस ऐसे व्यक्ति के नाम से प्रदुमन जी एंथोनी डिगामा, जिसकी मृत्यु 13 महीने पहले हो चुकी है, एक ही बार में 2 लाइसेंस, तो 2076 इनकी केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ में राजनीति करेंगे। इन्हीं का स्वास्थ्य मंत्री बोले भैया बाहर में राजा को बढ़ावा दे दो। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है। लगातार हमारे प्रयास जारी है, जिसका नतीजा है कि प्रति व्यक्ति शराब की खपत में कमी आई, 103 शराब की दुकानें बंद की गई। और सबसे महत्वपूर्ण चलिए ठीक है, है, अमित साहब कुछ कह रहे सुन लेते हैं। अमित साहब बोलिए। कंप्लीट करूंगा 10 सेकंड। नहीं, अब देखिए दोनों बोलेंगे तो फिर अब जनता समझ नहीं पाएगी अब बोल क्या रहे हैं। एक एक करके बात कर लेंगे ना, दोनों को पूरा समय दे रहा हूं मैं। तो अमित साहब जी पहले आप बोल लीजिए। मैं यही कह रहा हूं, ये कांग्रेस की सरकार इतनी रास्ता पार कर चुकी है। शराब के नाम पर आए दिन छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी हो रही है, रोज महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, रोज छत्तीसगढ़ की महिलाएं अपराध का दंश झेल रही है। रोज यहाँ पर एक एक घर का युवा चिराग, जो घर का भविष्य होता है, जो जिले का भविष्य होता है, जो राज्य का भविष्य होता है, उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। मगर ये कांग्रेस की जो सरकार है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज भगवान रामचंद्र जी के शरण में आए, ये वही लोग हैं जो राम राम जपना और पराया माल अपना करने वाले लोग हैं। मगर ये छत्तीसगढ़ की जनता अब देख रही है, 3 महीने बाद ये कांग्रेस की सरकार, मैं आज इस महत्वपूर्ण डिबेट में कह रहा हूं, बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार रहिए। आप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार रहिए, तमाम कांग्रेसियों से कह रहा हूं मैं, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ की जनता ने ठान लिया, इस कांग्रेस की भ्रष्ट और कुकर्म सरकार को भगा के ही दम लेंगे। ये झूठी सरकार है, ये काम नहीं करने वाली सरकार, ये सिर्फ माल बटोरने वाली सरकार है। और छत्तीसगढ़ की जनता, देखिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आज इनका काला चिट्ठा खोला है। 15 साल में 34 घोटालों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आम जनता का 1 लाख करोड़ डकाने वाले लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब इन्हीं के रमन सिंह नागर की कार्य समिति के बारे में स्वीकार किया, भैया 1 साल की भ्रष्टाचार छोड़ दो, हमारी सरकार को 30 साल तक पड़ेगा। डीएनए में जिसके खून में भ्रष्टाचार है, वो कमीशन को भ्रष्टाचार पूरी व्यवस्था है। अब देखिए आज वादा निभाने की बात कर रहे हैं, आदिवासी पर जर्सी नहीं। अब देखिए ना अमित साहू जी, आ रहा हूँ ना आपके पास, एक बार उनको सुन लेते हैं। अमित साहू जी आ रहा हूँ। महत्वपूर्ण ये है, देखिए महत्वपूर्ण ये है, ये ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 15 साल सरकार में रहने के बाद ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने क्या किसानों को शिक्षक पर समर्थन मूल्य 300 बोनस के बाद बनाया है। देने की बात आती तो 1470 आदिवासी को जर्सी काटने का वादा करते रहे, नहीं दिया। आदिवासी को सरकारी नौकरी देने की बात करते रहे, नहीं दिया। 7 किसानों की जमीन हमने लोग देश की, ये मूलभूत अंतर है। आप 2003 में रोजगारी भत्ते का वादा करते हैं, हर साल 6 वादे तो आप लोग भी कर रहे हैं ना। अब यही तो बीजेपी कह रही है। गंगा जल पवित्र जल, हिंदुओं का पवित्र जल हाथ में लेकर कसम खाई थी, उस कसम को भी पूरा नहीं किया। गंगा मैया भी देख रही है भाई। अब तो सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जाति बिराती का बेरा है, वो कहते हैं ना, जाति बिराती राम राम करिए, राम राम करिए, जाति बिराती या झूठ फरेब नहीं चलने वाला। छत्तीसगढ़ की जनता अब आप लोगों के पहचावे में नहीं आएगी। अरे आपके प्रभारियों को आज सबके सामने स्वीकार किया कि शराबबंदी हो नहीं सकती। अब एक एक करके ठीक है जी, आ रहा हूँ आपके पास। अमित साहू जी, अब देखिए वादे तमाम होते हैं, वादे तमाम होते हैं, स्वीकार करनी। अब वादों पर काम कितना होता है, बड़ा सवाल तो यही है ना। बात कर रहे हैं, ये कहना चाह रहा हूं। मैं जवाब दे देता हूँ, पद्मा जी कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट वाली बात नहीं है ना। अब देखिए एक एक करके बोलेंगे। अब देखिए अजय जी को मैंने बोला था, अमित साहू पहले बीच में आ गए। अमित साहू जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, जी बोलिए, आप पहले बोल लीजिए। अजय जी बोलिए। मैं स्पष्ट करूं, देखिए ये जो वादा खिलाफी करने का जो चरित्र है, वो रमन सरकार के साथ केंद्र की मोदी सरकार का भी है। लगातार जो इन्होंने 3 घोषणा पत्र में 150 बिंदु का वादा किया। अरे हम केंद्र की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, शराबबंदी की बात कर रहे हैं। आप केंद्र पे क्यों सीधा ले जाते हैं? नहीं, मैं रमन सरकार की बात कर रहा हूँ सर जी, मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ। रमन सरकार ने 2003, 2008, 2013 3 घोषणा पत्र 150 बिंदुओं के वादे किए और 15 सालों में 30% भी वादे पूरे नहीं किए। हम नहीं बता पाएंगे। अरे 5 सालों में क्या नया 34 में से 32 बिंदुओं के वादे पूरे करने वाली
कांग्रेस देश की चौथी सरकार है। यही मूलभूत अंतर है, जिसका परिणाम है कि 5 विधानसभा के चुनाव 14 के 14 नगर निगम, 44 में से 41 नगर पालिका है, 112 में 107 नगर पंचायत थे। सारे चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में, इस बात का प्रमाण है कि चलिए ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, ठीक है अमित साहू जी। अब देखिए बात तो यही आ रही है ना कि शराबबंदी को लेकर जो वादे हुए थे, अब उस पर अजय जी कुछ और कह रहे हैं, लेकिन आपका उस पर प्रतिक्रिया अलग है, बीजेपी अलग प्रतिक्रिया दे रही है, इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। अब नारायण चंदेल की तरफ से अलग प्रतिक्रिया है, कुमारी शैलजा की तरफ से अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जनता कहां जाए? भैया देखो, हम तो आज विपक्ष में है, इसलिए जनता की आवाज बनकर उनकी आवाज को इस प्रदेश की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार तक पहुंचाने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी है और वो जिम्मेदारी को हम पूर्णतः निभा रहे हैं। मगर हम तो आज इन तमाम इनके जो वादे थे, जो इनके घोषणा पत्र के बिंदु थे, उस एक एक बिंदु को लेकर सड़क पर और चौराहे पर लाके आम जनता के बीच रख रहे हैं कि कांग्रेस की करनी और कथनी और करनी दोनों में बहुत सारा अंतर है। ये जो बोलती है वो बिल्कुल नहीं करती, और ये जो नहीं बोलती वही काम करने के लिए आज ये सरकार में बैठी है। मैं आज भी इस डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये शराबबंदी का इनका जो मामला था घोषणा पत्र में, वो सिर्फ जुमला है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जितने भी इनके घोषणा पत्र में बिंदु थे, सारे के सारे झूठे हैं, सारे के सारे फरेब हैं। समय कम है, एक बार समय कम है, अजय जी से इसकी प्रतिक्रिया लेते हैं। अजय जी बोलिए। देखिए, चार बिंदु देखिए महत्वपूर्ण है जो स्पष्ट कर देंगे। कम शब्दों में, पहला, बहुत कम शब्दों में चार बिंदु जो हमारे, देखिए हमने 2 चरणों में 103 दुकानें बंद की। पहले से 18 साल में भारत माता वाहिनी योजना के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में 8 सदस्यीय कमेटी जो लगातार शराब व्यसन मुक्ति और सामाजिक जागरूकता का प्रयास, तीसरी बात और चौथा लगातार देखिए हम। चलिए अब समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। अजय जी और अमित साहू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप जरूर जारी हैं, लेकिन अब बीजेपी का कहना कुछ और है शराबबंदी को लेकर। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से यह भी कहा गया है कि भाई पूरी तरीके से काम हो रहा है। देखने वाली बात यह रहेगी कि आने वाले चुनावों में इसका जो रिएक्शन है वो जनता किस तरीके से देती है। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।